नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 9 एंड क्लास 12 सब टॉपिक इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। फ्रेंड्स, आप जितना भी कैटलिस्ट देखे होंगे अधिकतर वो डी ब्लॉक एलिमेंट से ही बिलोंग करते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट से ही होते हैं। एज फॉर एग्जांपल यू सी, जैसे KClO3 पोटेशियम पर क्लोरेट, इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये KCl प्लस O2 एंड वी यूज कैटलिस्ट MnO2 एंड Mn बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट और यू कैन से इट्स अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, वैसे ही कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 का मैन्युफैक्चर होता है। तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसमें भी आप देखे होंगे कि V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है। तो वेनेडियम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट और इट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट। वैसे ही अमोनिया का मैन्युफैक्चर आप देखे होंगे N2 + 3H2 2NH3, इसमें Fe यूज होता है एंड Fe इज ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसमें जो प्रमोटर यूज होता है दिस इज मोलिबिडियम, दिस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट। सो फ्रेंड्स, हमें ये जानना है कि अधिकतर जो कैटलिस्ट होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट ही होते हैं। क्या इनका रीजन है ये हमें थोड़ा जानना है। एक और प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे कि एल्कीन को अगर हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वो किस में चेंज होता है, हाइड्रोजन में चेंज होता है, सॉरी एल्केन में चेंज होता है। अब एल्केन किसके प्रेजेंस में होता है, निकेल है, प्लेडियम है, प्लेटिनम है, दीज ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये सारा एग्जाम्पल से आपको इतना बात समझ आया होगा कि कैटलिस्ट जो होते हैं अधिकतर मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट। सो रीजन हम लोग बात करते हैं तो रीजन्स फॉर कैटालिटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको जानना है कि इट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक तो ये है। नंबर 2, अवेलेबल वैकेंट ऑर्बिटल्स, राइट। ये दो मेन रीजन होते हैं। तो अब एक एक करके मैं देखता हूँ। देखो, इससे पहले मैंने दिखाया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता था ये आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इक्विवेलेंट एनर्जी और सेम एनर्जी ऑफ N-1d एंड NS ऑर्बिटल। ये दोनों का एनर्जी करीब करीब सेम होता है, इसलिए इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से हम कैसे कर सकते हैं भाई कि ये कैटालिटिक बिहेवियर होगा। तो देखो, बहुत सारे कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसमें कैटलिस्ट चेंज करते हैं इन मोर देन
वन ऑक्सीडेशन स्टेट। एज फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो, जैसे मान लो आपको एक रिएक्शन मैं बता रहा हूँ कि रिएक्शन बिटवीन 2 टू लिखना बेकार, I माइनस एंड H2O8 2 माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बीच रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Fe3+। अब देखो, ये रिएक्टेंट है हमारे, ये रिएक्टेंट है, ठीक है जी, और ये क्या है, कैटलिस्ट है, राइट। अब देखो एक एक करके देखना, अच्छा लगेगा। देखिए हमारा बनता क्या है, मेन रिएक्शन हमारा है 2I माइनस प्लस H2O8 2 माइनस in presence of Fe3+, your product is I2 plus 2SO4 2 माइनस। इट्स आयनिक इक्वेशन। ये इक्वेशन बनता है जी, ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ Fe3+। अब इसमें हमें देखना है कि Fe3+ का ऑक्सीडेशन स्टेट इस रिएक्शन में है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कैसे चेंज होते हैं। तो सबसे पहले 2I माइनस कंबाइंड विथ 2Fe3+, ठीक है, क्या बनाएगा जी, 2Fe2 प्लस I2। ठीक है, एक स्टेप में हो गया, ये चेंज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सेकेंड स्टेप इसका देखो, 2Fe2+ ये प्लस रिएक्टेंट हमारा है H2O8 2 माइनस। अब क्या बनेगा भाई, 2Fe3+ प्लस 2SO4 2 माइनस। तो देखिए इसमें क्या चेंज हुआ, Fe3+ से Fe2+ और फिर Fe2+ से Fe3+ में चेंज हो गया। यानी जो हमारा कैटलिस्ट पहले था वही है कैटलिस्ट, लेकिन देयर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मान लो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का नहीं होता, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का अगर नहीं होता तो ये कैटेलिटिक बिहेवियर नहीं होता। अगर इसको समराइज करोगे तो ये सारे कट जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे और आपका रिएक्शन हो जाएगा 2I माइनस प्लस H2O8 2 माइनस एंड दिस इज I2 प्लस 2SO4 2 माइनस इन प्रेजेंस ऑफ Fe2+। ठीक है, आई बात समझ। तो एक तो बात समझ आ गई होगी कि ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड मैंने पॉइंट बताया था, सेकंड रीजन इज दैट कि इट हैज़ वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो देखो दोस्तों, वैकेंट ऑर्बिटल्स का रोल क्या है। वैकेंट ऑर्बिटल्स, इनका रोल क्या है भाई, इनका रोल है कि वैकेंट ऑर्बिटल कैन एक्सचेंज, इट कैन एक्सचेंज a wide range of energy, wide range of energy to activate the reaction, to activate the reaction। रिएक्शन को एक्टिवेट करने में ये वैकेंट ऑर्बिटल काम करते हैं, टू एक्सचेंज द एनर्जी। और एनर्जी का एक्सचेंज होगा तो क्या होगा भाई, that energy is utilized as activation energy and energy is utilized as activation energy, activation energy। ठीक है भाई,
एक और इनका काम है, देखो जितने भी गैसियस रिएक्शंस हैं उसमें एक काम और होता है कि इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन वैकेंट और वाइटल्स प्रोवाइड the space to adsorb reactant molecule यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बनाते हैं, किस पे बॉन्ड बनाते हैं भाई? कैटलिस्ट पर जो बॉन्ड बनाते हैं, कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के सरफेस पे जो रिएक्टेंट ये बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड और वाइटल होगा तभी बनाएंगे, तो एक काम तो ये होता है। तो इससे रिलेटेड एक और भी रीजन डाल सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स सरफेस एरिया, नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स provide large surface area to adsorb the reactant molecules। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम समझते हैं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। और भी इसमें कुछ विशेष तो नहीं है, आपका इतना ही है इसमें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।